सीयोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सीयोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सीयोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सीयोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए। धन्यवाद, मुझे आपने खरीदा, मुझे नया जन्म दिया, विश्वास के मार्ग में तूने हमें लेकर आया। हम देख कर नहीं चलते हैं, दृष्टि करके नहीं चलते हैं, विश्वास से चलने वालों में से है प्रभु। प्रभु, मेरा आज विश्वास का स्तर क्या है, इसे मुझे आज जांच कर परख कर प्रभु, मुझे जीवन के मार्ग में चलने के लिए मेरी अगुवाई कर प्रभु जी। आज तक प्रभु जी तेरे वचन के खिलाफ, प्रभु विश्वास के खिलाफ, तूने दिया हुआ उद्धार के खिलाफ अगर कोई मार्ग में मैं चला हो, प्रभु मुझे क्षमा कर, शुद्ध कर। आज से लेकर प्रभु जी मैं विश्वास के गवाह जो हमारे चारों हैं, उन्हें देख कर प्रभु जी यीशु तुझ पर अपनी नजर रखकर इस जीवन के सफर में प्रभु जी हमें चलने के लिए कृपा दे। प्रभु, मिली हुई उद्धार को हम लोग व्यर्थ में ना ठहरा दें। मिली हुई आजादी को प्रभु जी हम लोग गलत इस्तेमाल ना करें। प्रभु, डरते कांपते हुए उद्धार के काम को पूरा करने का हमें को मदद कर, तेरे पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। हमारे साथ बात कर प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम लोग हमेशा पाया जाने। प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन। ठीक है, थोड़े समय हम प्रभु वचन की ओर जाएं। पढ़ेंगे यहूदा 1:3 हम लोग पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। क्या कर रहा था? अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। इसमें और एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। हे प्रियो, सब लोग सुन रहे हैं? हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न करके मैं प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, उसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना
आवश्यक जाना मैंने तुमको यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन को हमें आशीर्वादित करके हमें बांट कर दीजिए, समझने के लिए हमें एक को सहायता करिए। इस वचन का गंभीरता को प्रभु हालेलुया जो आप हमारे जीवन में आज बताना चाहते हैं उसे ऐसा ही ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हमें एक को सहायता करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। हाँ, और एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा। क्या बोल रहा? उद्धार के विषय में अत्यंत परिश्रम, मतलब एकदम हार्ड वर्क करके, क्या बोलते, कड़ी मेहनत करके मैं तुमको प्रयत्न कर रहा था, मैं लिखूं, ऐसा बोल के जब मैं प्रयत्न कर रहा था। किसके बारे में लिखना प्रयत्न कर रहा था? किसके बारे में? सपने में बताओ, हाथ नीचे, मुंडी ऊपर, सब पर, ठीक है। और एक बार, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में उस उद्धार मतलब समझ में ना, उद्धार क्या है? छुटकारा। उद्धार, इस उद्धार जो हम छुटकारा बोलते हैं, छुटकारा सिर्फ पापों से नहीं, सब चीजों से जो परमेश्वर नहीं चाहता उन सब से क्या छुटकारा, इसको सब मिलाकर ही क्या बोलते हैं? उद्धार। क्या हमने क्या पाया है? उद्धार बोले तो क्या है? किस चीज से छुटकारा? सब चीजों से जो परमेश्वर नहीं चाहता उन सब से क्या है? छुटकारा। तो प्रभु ने हमको उद्धार दिया है, उद्धार दिया। तो इधर यहूदा कलीसिया को लिखते समय बोलता है कि मैं चाह रहा था, मैं कड़ी मेहनत कर रहा था कि मैं तुमको उस उद्धार के बारे में मैं कुछ लिखूं, ऐसा बोलकर जब मैं परिश्रम कर रहा था। परिश्रम बोले तो समझ में है ना, कड़ी मेहनत। परिश्रम का मतलब समझ में है ना, कड़ी मेहनत कर रहा था कि मैं इसके बारे में तुमको मैं लिखूं। तब मुझे लगा जिसमें हम सब सहभागी हैं। हाँ, उस उद्धार में हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना। तो उद्धार के बारे में समझाने से पहले मुझे तुम्हें यह समझाना मुझे अब बहुत जरूरी लगा कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ, किसके बारे में लिखना चाह रहा था? किसके बारे में लिखना चाह रहा था? मेरे बारे में। किसके बारे में? विश्वास के बारे में लिखना चाह रहा था। उद्धार। इधर फिर एक बार, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें, ये देखो, ये एक लेटर है, खत लिख रहा, चिट्ठी लिखते समय में उधर लिखता है, मेरे प्रियो, जब मैं, जो लिखने वाला कौन है? यहूदा। लिखने वाला कौन है? यहूदा बोलता है जब मैं यहूदा तुम्हें बोलते तो किसको? जो पढ़ रहे हैं उनको देखकर बोल रहा, तुम्हें उस उद्धार के विषय में तो मैं कुछ विषय लिखना चाह रहा था। खत लिखते समय कैसे लिखते हैं? खाना खाया क्या, पिया क्या, ऐसे खत्म कर देते। खत कब डालते? कुछ विषय रहेगा, यहाँ इधर खेती चल रहा है, सब ठीक है, ऐसा करके विषय लिखते। तो यहाँ पर यहूदा भी हमें देखकर एक विषय कह रहा है। क्या विषय है? और बस वो लाइन को पढ़िए। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। किसके बारे में लिखना चाह रहा था? उस उद्धार। देखा, अब भी पॉइंट, अब भी अंदर गया चूहा। किसके बारे में? क्योंकि आपने एग्जैक्ट वो वर्ड बोला, इसका मतलब मैं समझ गया कि अंदर चला गया, घुस गया। दीदी, आपको समझ में आया किसके बारे में लिख रहा है? हाँ, यहूदा हम पढ़ने वाले हमको खत लिखते समय में बोलता है, मैं चाह रहा था तुम्हें कुछ विषय लिखो। विषय बोले तो सब्जेक्ट है। विषय क्या है? मैं चाह रहा था कि मैं आपको उद्धार के बारे में कुछ लिखूं। किसके बारे में? उद्धार के बारे में कुछ लिखूं करके जब मैं सोच रहा था, तो मुझे उद्धार से भी ज्यादा एक
एक बात लिखने में मैं मजबूर हुआ या मुझे वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगा जो उद्धार से भी कीमती है। नहीं समझा? लिखना किसके विषय में चाह रहा था? उद्धार के विषय में। लेकिन बोलते कि मैं उद्धार के विषय में चाह तो रहा था, लेकिन मैं वो नहीं लिखा, मैं उससे भी एक कीमती चीज के बारे में आपको लिख रहा हूं। वो क्या है? आपको मिला हुआ विश्वास। आपको मिला हुआ विश्वास जो पवित्र लोगों को कितने बारी दिया जाएगा? एक ही बार। विश्वास कितना बार मिलेगा? एक ही बार। बार बार परमेश्वर के पास से आपको क्या नहीं मिलेगा? विश्वास। यीशु ही प्रभु है, ये सब लोग मानते हैं क्या? दुनिया मानती है क्या? नहीं। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास नहीं है। आप क्यों मानते हैं? आपके अंदर वो विश्वास प्रभु ने दिया। आपने मेहनत करके बिना चप्पल के उपवास करके आपको विश्वास नहीं मिला, फ्री में परमेश्वर ने आपके अंदर वो विश्वास को क्या किया है? दिया है। तो यहाँ पर यहूदा कहता है उद्धार के बारे में समझाने से पहले मैं आपको उस विश्वास के बारे में आपको समझाना मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैं आपको विश्वास के बारे में क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं बोलकर इस खत को क्या कर रहा है? लिखना शुरू करता है। अभी समझ में आ गया? फिर एक बार पूछता हूं, किसके बारे में लिखना चाह रहा था? उद्धार के बारे में। लेकिन लिखा किसके विषय में? विश्वास के विषय में। क्यों विश्वास के विषय में लिखा? उसे मौत वाला उद्धार के बारे में लिखना चाह रहा था। लिखा किसके बारे में? क्यों? क्योंकि एक ही बार मिलता है। उसको ये समझ में आया कि उद्धार से भी महत्वपूर्ण क्या चीज है? विश्वास है। उद्धार भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी कीमती एक चीज है, वो क्या है? विश्वास। इसलिए बोला कि कीमती चीज को पहले मैं बता दूं ताकि ये भी साथ में रहेगा। अभी समझ में आ रहा है? उद्धार भी समझ में आ जाएगा, विश्वास भी क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं तुमको किसके बारे में लिख रहा हूं? विश्वास। तो क्यों इस बात को विश्वास के बारे में इतना जोर दे रहा है? हम भी अब जो प्रभु में चल रहे हैं, हम देख कर नहीं चल रहे। किस में चल रहे हैं? विश्वास में। हम किस में चल रहे हैं? विश्वास। तो हमारे जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? विश्वास। तो विश्वास के विषय में समझाने के लिए याकूब इस प्रकार से लिखता, देखो पढ़िए याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार के बोलेगा तो अलग अलग प्रकार के मिला, सबको मिला। याकूब नहीं मिला तो इधर सुनो, छोड़ दो। याकूब 1 का 2 और 3। हाँ अभी पढ़िए याकूब क्या बोलता है विश्वास के बारे में। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज क्या करता है? उत्पन्न होता है। इधर याकूब लिखते समय क्या लिख रहा है कि तुम अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में जब जाते हो। परीक्षा बोले तो क्या है? परीक्षा बोले तो क्या है? मसीह जीवन में परीक्षा बोले तो क्या है? वो संडे स्कूल के एग्जाम नहीं। हाँ, अलग अलग प्रकार के परीक्षा का मतलब क्या है? इसको परीक्षा किस चीज को हम परीक्षा बोलते हैं? आप परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं परीक्षा किसको बोला जाता है ना। परीक्षा क्या है? यीशु को परीक्षा आई थी, किस चीज की परीक्षा आई थी? है ना? हाँ, उपवास में था तभी परीक्षा है। क्या परीक्षा है? पत्थर को रोटी बनाओ या भूखा रहो। दो तीन परीक्षाएं समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है? अब मुझे पिता ने उपवास रहने के लिए कहा। मेरे सामने शैतान एक बात ले आ रहा है कि भूख तो लग रही है, पत्थर को क्या बनाकर खा ले? रोटी बनाकर खा ले। तो मैं भूखा रहूं या रोटी बनाकर खाऊं? भूखा रहूं
मुंडी मत हिलाओ, मुंह खोलो। हाँ, रोटी बना के खाओ भूखा रहूं या रोटी बना या रोटी बना के खाऊं। हाँ, भूखा रहो या भूखा रहूं या रोटी बना कर दो। ये जो दो विचार जब आती है ना, इसको क्या बोलते हैं? परीक्षा। अभी आप बताओ, आप परीक्षा के अंदर से गुजरते नहीं गुजरते? कैसे? जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, खाऊं या ना खाऊं। खाने पीने में ज्यादा सबको समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? परीक्षा में आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? पड़ रहे। नाना प्रकार के परीक्षाएं हमारे जीवन में रोज गुजरती है। हालेलुया। ये नाना प्रकार के परीक्षा हमारे जीवन से गुजरते समय में होता क्या है? हमारी विश्वास का क्या होता है? परीक्षा होता है, परख होता है कि मैं विश्वास में हूं या नहीं। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? यहूदा लिखते समय बोलता मैं उद्धार के बारे में लिखना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको क्यों विश्वास के बारे में लिखना चाहता हूं कि विश्वास बहुत कीमती है। याकूब इस विषय को बोलते समय कहता है कैसे कीमती है। आप मसीह जीवन में चलते समय में रोज नाना प्रकार के विचारों के अंदर से क्या करते हैं? गुजरते हैं। एक साइड में परमेश्वर की मर्जी है, दूसरी साइड में मेरी मर्जी है। मैं परमेश्वर की मर्जी करूं या अपनी मर्जी करूं, ये मेरे जीवन में रोज नाना प्रकार के बोलते समझ में ना, अनेक प्रकार के ये दुविधाएं रोज मेरे जीवन से क्या करती है? गुजरती है। ये क्यों गुजरती है? ये क्यों गुजरती है? मेरे विश्वास का ये क्या होता है? परख होता है। मुझे मिला ना, कितने बार मिलेगी विश्वास? एक बार। किसको मिलती है? पवित्र लोगों को। तो हमें मिलेगी क्यों? हम पवित्र हैं? नहीं। मुंडी लाने वाले हैं। हालेलुया। आप पवित्र है? सबूत यीशु के लहू से। हालेलुया। नहीं, अभी तक मैं पवित्र हूं ये भी गारंटी नहीं है। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। मेरे गुनाहों को सजा कितने जेल में डालेगा तो भी क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। इतने बड़े गुनहगार। तो यीशु ने, मैंने सिर्फ यीशु पर क्या किया? विश्वास किया। यीशु तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए सजा को उठा दिया। बोलते मैंने सिर्फ विश्वास किया, मेरे सारे गुनाहों को धोकर शुद्ध करके मुझे क्या बना दिया? पवित्र बना दिया। पवित्र है नहीं? पवित्र है नहीं? अभी बोलो कंफर्म है पवित्र है नहीं? तो पवित्र लोगों को कितने बार दिया जाता है? एक ही बार। तो मुझे सबसे कीमती चीज अभी आपके पास है बोलेगा तो क्या है? क्या है? विश्वास। सोना होगा शायद आपके पास, लेकिन उससे भी कीमती आपके पास क्या है? विश्वास। जोर से हालेलुया। तो कीमती चीज एक विश्वासी, एक पवित्र जन के पास कीमती चीज क्या है? विश्वास। कितना बार मिलता है? तो करना क्या है? इसको संभाले रखना है। क्या करना है? किसको संभालना है? विश्वास को संभालना। विश्वास को संभालने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि रोज आपके जीवन में नाना प्रकार के क्या आएंगे? परीक्षाएं आएंगे। परीक्षा आपके जीवन में आती है। परीक्षा क्या होता है? दो विचार। परीक्षा बोले तो क्या है? दो विचार। क्या विचार? एक मेरी इच्छा करूं या परमेश्वर की इच्छा करूं। ऐसा रोज आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के विचारे क्या करता है? आज मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, आज शनिवार प्रार्थना है, जाऊं या नहीं जाऊं। दो विचार आते समय में मेरी फैसला क्या है? ये मेरी विचार से अनुसार मैं चलूं या परमेश्वर के विचार के अनुसार? मेरी विचार तो कहती है थोड़ा आराम कर सकता है ना। परमेश्वर के विचार कहता है कि सभा को पवित्र मानो। हालेलुया। तो जाऊं जाना है? नहीं जाऊं। ऐसे में तो एक बताया, ऐसा एक दिन में कितने प्रकार के सवाल आपके मन से क्या करता है? गुजरते समय में। अब याकूब बोलता है ऐसे परीक्षाएं आपके जीवन से गुजरते समय में याद रखना, ये आपका किसको टेस्ट करता है? या आपका क्या टेस्टिंग होता है? विश्वास। कि आप विश्वास में खरे हो या नहीं।
समझ रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता, आप एकदम सच दच कर आगे सच बैठ गए, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा आप कैसे, सब कैसे एकदम बढ़िया, लेकिन आप क्या है, आपका जीवन में आने वाला नाना प्रकार के परीक्षाएं ही आपको बता देती है आपने विश्वास को कितने संभाल के रखा है। हालेलुया। 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 कहीं घर से बाहर जाना हो तभी ढूंढते चाबी किधर पड़ा है। नहीं समझ में, ऐसा कंडीशन में तो नहीं रखे किसको, विश्वास को। समझ में आ रहा है? तो नाना प्रकार के परीक्षाओं से जाते समय याद रखना, इसके द्वारा आपका क्या किया जाता है, विश्वास परखे जाते हैं। हाँ आगे, और परखे जाने से जाने, और ये पर ऐसा परख होने से धीरज उत्पन्न होता है। आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? आप जब नाना प्रकार के परीक्षाओं के अंदर से जाते समय में आप में क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। अच्छा, अभी नाना प्रकार के परीक्षाएं आते समय में हमें इस परीक्षा में स्थिर खड़ा रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका अगला वचन में लिखा है, पढ़िए। पर धीरज को हाँ, अपना पूरा काम करने दो, कहाँ करने दो, कि तुम पूरे हाँ। और सिद्ध हो जाओ, हाँ। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। घटी ना रहे। आगे, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, अगर तुम में से किसी को भी किसकी घटी हो, बुद्धि की। ये देखो ऊपर विषय लिख रहा है विश्वास में खड़े रहने के लिए, अभी आते ही तुरंत चैप्टर चेंज हो जाता है, बोलते हैं किसके बारे में, बुद्धि के बारे में बोलते हैं। बुद्धि का और इधर क्या लेन देन है, बुद्धि का और हमारा विश्वास का परख का क्या लेन देन है, ये हमको समझना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ऊपर से हम पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है कि अलग अलग प्रकार के परीक्षाएं आते समय में तुम इस बात को याद रखना कि आपका विश्वास क्या किया जा रहा है, परखा जा रहा है। परखा जाते समय में आप में अंदर, आपके अंदर में क्या उत्पन्न होता है, एक धीरज, धीरज, सहनशीलता, नम्रता, धीरज क्या होता है, उत्पन्न होता है। बोल कर नीचे कहता है, अगर तुम में से किसी को अगर ज्ञान की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से क्या करे, मांगे। अभी ज्ञान, ज्ञान हमारे पास ज्ञान की कमी है, हमारे पास ज्ञान कमी है, कमी है। किसी के पास से अगर 1000 रुपया निकालना है तो उसका प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं हम लोग, क्या बोलकर कैसे करके उसके पास से वो करते नहीं करते। ज्ञान की कमी है हमारे पास, है हमारे पास, है ज्ञान की कमी है क्या, हाँ नहीं है कि नहीं, अरे हाँ या नहीं, इतना तो बोलो, ज्ञान की कमी है। ये महीना 5000 में निकालना है पूरा महीना, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चा करना है, तो इसको कैसे 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 करना, ये अरेंजमेंट करते नहीं करते, कैसे किससे करते हैं, ज्ञान, ज्ञान है नहीं है, ज्ञान है इसलिए आप वो 5000 में भी 100 रुपए क्या कर लेंगे, किससे, ज्ञान। ज्ञान की कोई कमी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन इधर जो ज्ञान के बारे में लिखा है, ये किस ज्ञान के बारे में लिखा है, जब परख आते समय में मैं परमेश्वर की मर्जी को कैसे पूरा करूं, क्यों करूं, ये ज्ञान के बारे में क्या किया है, बोला। अभी आज प्रार्थना में जाना है तो क्यों जाऊं, तो क्यों जाऊं, इसका ज्ञान देने वाला कौन है, परमेश्वर। अगर आपको लगता है कि मैं क्यों जाऊं आज, ऐसा लगता है, इसका मतलब आप परमेश्वर की मर्जी के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन आप परमेश्वर की मर्जी के लिए तैयार होने के लिए उस विषय का अर्थ आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो समझा कर देने वाला कौन है, परमेश्वर। मैं एक उदाहरण आपको बताया, ऐसी कई दुविधाएं आपके जीवन में आते समय मैं परमेश्वर की मर्जी से ही लिपटा रहा हूं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास इसकी ज्ञान कम है, आप परमेश्वर से क्या करो, मांगो। परमेश्वर आपको बिना उल्हाने आपको बहुत से क्या करेगा, देगा, ताकि आप क्या कर सकेंगे, विश्वास में स्थिर रह सके। हालेलुया। तो इधर ज्ञान किसके लिए जरूरत है, विश्वास में स्थिर रहने के लिए, है ना, संभाल के रखना किस चीज को, एक बार मिला हुआ विश्वास को। इस विश्वास को संभालने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए क्या आएगी,
परीक्षा। परीक्षा बोले तो क्या है? दो विचार। तो इस दो विचार में मैं इस मोती को संभाल के रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान। अभी समझ में आया? इस मोती को संभाल के रखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? शत्रु के ऐसे कोई क्या बोलते उसकी चालाकी को हम नहीं समझते, ऐसा नहीं बोल सकते। संत पौलुस क्या बोलता है? मैं शैतान के सारे चालाकियों को क्या करता हूं? समझता हूं। नहीं समझ रहा है? अभी शैतान की चालाकियों को समझना। अभी जो नॉर्मल दुनिया में देखते समय में चोर बड़ा है या रक्षा करने वाला बड़ा है? एक चीज को संभालने वाला बड़ा है या चोर बड़ा है? कौन बड़ा है? बोलिए ना दीदी, इधर सुनो, इधर है, चले गए घर पे। क्या बोल रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? चोर बड़ा है या रक्षा करने वाला सुरक्षा कर्मी बड़ा है? कौन बड़ा है? रक्षा कर्मी बड़ा है। दीदी सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? चोर बड़ा है या रक्षा करने वाला बड़ा है? रक्षा करने वाला बड़ा है। आप ऐसे बोल रहे, मैं बोल रहा हूं चोर बड़ा है। कौन बोलता है मेरे साथ? कौन कौन सहमत है? चोर बड़ा है। नहीं, कोई सहमत नहीं है। देश में कोई भी कानून निकालो, उस कानून तोड़ने के लिए एक कानून चोर निकाल ही लेता है। निकालते नहीं? निकालता। नकली नोट छपना बंद बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर क्या ही करता है, बनाता है। मतलब कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बोलो ना। बढ़ता नहीं बढ़ता? कोई भी चीज में देखो, खाने का चीज भी आप खरीदने जाओ, बोलेंगे प्योर आटा से बना है ना? बिस्किट पैकेट में लिखा रहता है प्योर आटा से बना, मैदा इसमें नहीं है। लेकिन मालूम है मैदा के बगैर बनाएगा तो वो कंगाल हो जाएगा, उसको दुकान बंद करना पड़ेगा। तो उसके अंदर जरूर वो क्या करता ही है, ऐसा डालता है कि मैदा मालूम ही नहीं पड़े। अभी आप बताओ चोर बड़ा है या संभालने वाला बड़ा है? समझ में आ रहा है? जो बात दुनिया में देखा जाए तो चोर ही बड़ा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया नया तरीके ढूंढ लेता है। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। आप ताला गोदरेज का ही लगाओ, आप ताला गोदरेज का ही लगाओ, उसका भी चाबी वो क्या कर लेता है? बनाता नहीं बनाता? अच्छा, कई बार बोलेंगे हमने ताला लगा दिया इसलिए अभी टेंशन फ्री हो गया। भाई ताला जिधर लगाए ना उसी को काट देता है। अब आप बताओ चोर बड़ा है या गोदरेज वाला बड़ा है? चोर बड़ा। चोर बड़ा। लेकिन अभी हमारे विषय में पौलुस कहता है शैतान के हर एक चालाकियों को मैं क्या करता हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मेरा विरोध करने वाला शैतान कितने भी नया तरीका ढूंढ ले, उससे भी बड़े तरीका मेरे पास है। इस समझ नहीं समझ? अभी बताओ चोर बड़ा है? मैं चोर बड़ा है? नहीं। अभी कौन बड़ा है? मैं इतना टाइम तक बोल रहा था चोर बड़ा है, लेकिन अभी मैं विश्वास में चल रहा हूँ, प्रभु के साथ चल रहा हूँ। अभी कौन बड़ा है? अभी चोर बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ? क्यों मैं बड़ा हूँ? क्योंकि उसकी जो नया प्लानिंग है ना, वो भी मैं समझ लेता हूँ। नहीं समझा? मैं गोदरेज का ताला लगाया, वो ऊपर से काट के जाने का प्लान कर रहा था, वो भी मेरे को क्या हो गया, तो मैं उसको भी क्या कर लिया, सील कर दिया। समझ में आ रहा है? अभी बताओ कौन बड़ा है? रक्षा करने वाला बड़ा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब तक प्रभु में नहीं थे, ज्ञान नहीं था, इसलिए बार बार चोर के हाथ में फंस जाते थे। शैतान, चोर बोलते हैं शैतान, समझ लेना। शैतान के हाथ में क्या कर जाता था? फंस जाता था। वो चालाकी से मुझे क्या कर देता था? गिरा देता था। लेकिन अब प्रभु में मैं जब आ गया हूं, मैं इतना ताकतवर हो गया, मेरा दिमाग इतना बढ़ गया कि शैतान जो नया प्लान कर रहा है ना, वो भी मुझे मालूम पड़ जाता है। फिर शैतान को चोरी करने का मौका अभी समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे ये कैसा मिलेगा? ये चालाकी ही परमेश्वर हमको सिखाएगा। इधर लिखा ना, वो जो ज्ञान मांगो। कौन सा ज्ञान मांगना है? प्रभु जो नया प्लान कर रहा है वो शैतान, उसका वो मुझे क्या होने दे, समझ में आने दे, ताकि मुझे मिला हुआ विश्वास को मैं क्या कर सकूं, बचा सकूं। अभी समझ में आया? नहीं समझ में? अच्छा, फिर दोबारा उद्धार के बारे में लिखना चाह रहा था,
लेकिन मैंने किसके बारे में लिखा? विश्वास के बारे में लिखना चाहा। क्यों लिखना चाहा? ये विश्वास बार बार क्या किया जाता है? नहीं दिया जाता है। इसको, इस विश्वास को बिगाड़ने के लिए क्या आता है? नाना प्रकार के क्या आता है? परीक्षाएं आता है। परीक्षा डालने आते समय में मैं परमेश्वर की इच्छा करूं या अपनी इच्छा करूं करके जब ये परीक्षाएं आते समय में मुझे उस फैसले में पहुंचना है कि मुझे किसकी इच्छा करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे इन चीजों का क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ये जो नाना प्रकार के जो परीक्षाएं आता है, ये परीक्षा क्यों आता है? मुझे विश्वास से गिराने के लिए। लेकिन मैं ये परीक्षा जो दिमाग लगाकर आया है, इसके दिमाग को मुझे क्या करना है? समझना है। तो मुझे इसका ज्ञान कौन देगा? अभी समझ में आया? मैं आपको बता, गोदरेज के ताला में लगाया, लेकिन शैतान ने नया प्लान किया ऊपर से काटने का। ये भी कि ये काटने जा रहा है, ये मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पौलुस बोलता है कि मैं इस चीज के बारे में क्या हूं? जानकार हूं, मुझे मालूम पड़ जाता है। तब मैं अगर उसको जान लिया तो मैं विश्वास को क्या नहीं करूंगा? खो नहीं पाऊंगा। नहीं तो चोरी करके लेके चला जाएगा। किसको? विश्वास को। हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विश्वास। इसको कभी तक संभालना है? अंत तक इसको क्या करना है? संभालना। इसको मेरे जीवन से बिगाड़ने के लिए शैतान कई प्रकार का क्या लेके आता है? क्या लेकर? परीक्षा लेकर। क्या लेकर आता है? तो शैतान क्या सोच कर ये परीक्षा लेके आया, ये मुझे क्या होना चाहिए? समझ। एक आदमी मेरे घर में आ रहा है, आज मेरे मेहमान कोई तो घर पे आ रहा है। वो जब दरवाजे में आ गया ना, तभी हम बोलते मुझे मालूम था वो इसके लिए ही क्या करने वाला। उसने मुझे नहीं बोला, दरवाजे में ही खड़ा है। ये ज्ञान आता नहीं आता? आता है। लेकिन शैतान मेरे जीवन में दो विचारों को लाते समय में ये क्यों ला रहा है, ये ज्ञान भी मुझे क्या करना चाहिए? ये ज्ञान कहां से मिलेगा? परमेश्वर के पास। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर को जानोगे, शैतान भेजने वाले इन परीक्षाओं से आप क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। हालेलुया। बचने का अर्थ समझ में ना, मुझे संभालना किसको है? इसको खोने देना, क्योंकि एक ही बार मिलता है। समझ में आया? नहीं समझ में? तो इस मौके को मुझे नहीं खोना है, तो मुझे इसलिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान। इसलिए उधर लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सबको कैसे देता है? मांगेगा तो क्या करेगा? उदारता से। इसमें कोई ये नहीं है कि ये वो तो लॉक कर देना, ये मैं इसको ही दूंगा, उसको ही दूंगा, ऐसा नहीं। ये सबको देता है, वो भी लिमिट में नहीं। लिमिट में नहीं कि इतना ही किलो मिलेगा, कितना मिलेगा? अनलिमिटेड मिलेगा। समझ में? अनलिमिटेड मिलेगा तो इसका कोई कमी नहीं। जितना मन तो उतना क्या करेगा? मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? जो मांगे। जो क्या करेगा? तो क्या मांगना है? ज्ञान। क्यों मांगना है? हर एक परीक्षा में मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर विश्वास को क्या करना है? सुरक्षित संभाले रखना। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी और एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 1:19। पहला तिमोथी 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब। अभी हम कौन से जहाज में चल रहे हैं? कौन से जहाज में चल रहे हैं? विश्वास रूपी जहाज में चल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? हमारा जो सफर है, हम किस में सफर कर रहे हैं? अभी विश्वास में सफर कर रहे हैं। अभी समुद्र की जगह पे क्या है? समुद्र की जगह पे क्या है? समुद्र क्या है? ये दुनिया। ये दुनिया में हम
एक जहाज में जा रहे, कौन सा जहाज है? विश्वास। ये विश्वास रूपी जहाज में जाते समय में मैं बोला विश्वास को बहुत बारीकी से क्या करना है? संभालना है। क्यों संभालना है? जहाज में एक सुई होल भी अगर होगा, जहाज गिरेगा, गिरेगा या डूबेगा? पानी अंदर डूब जाएगा। क्या होगा आप सोच के बताना। आप वो देखो, वो ड्राइंग दिमाग में लेके आओ। एक जहाज, बड़ा जहाज जा रहा है, बहुत शानदार है, बहुत मेहनत करके उसको बनाया, एक सुई होल उसमें गिर गया। कितना, ज्यादा बड़ा नहीं बोल रहा, एक सुई का होल उसमें गिर गया, होगा क्या? धीरे धीरे भरेगा उसमें। धीरे धीरे पानी अंदर आते आते उसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो होल भी क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। पानी ज्यादा ज्यादा अंदर आता जाएगा। जितना पानी अंदर आएगा उतना आपका जहाज क्या करेगा? अंदर डूब जाएगा। क्यों विश्वास को इतना संभालने के लिए बोला है? हमारा विश्वास किसके समान है? एक जहाज के समान है। जोर से हालेलुया। विश्वास को संभालने के, तोड़ने के लिए कौन सा सुई आएगी? ये परीक्षा। परीक्षा। नाना प्रकार के क्या आएगी? परीक्षा है। इन परीक्षा में अगर आप फेल हो रहे हो, जितने में फेल हो रहे हो उतना क्या गिर रहा है? कितना क्या गिर रहा है? होल होता जा रहा है। किसमें? विश्वास रूपी जहाज। इसलिए इधर लिखा है कितनों ने अपना विश्वास को खोने के कारण उस अच्छी, क्या लिखा है? जिसे दूर करने के कारण पूरा पढ़िए। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को, अच्छे विवेक, अच्छे विवेक, मैं आपको बता, अच्छा विवेक, अच्छा समझदारी, अच्छा ज्ञान, ये किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? परमेश्वर से। परमेश्वर से मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? जो मांगेगा उसको क्या करेगा? मिलेगा। कितनों ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं, मैं कर लेगा, ऐसा बोलकर चलने के कारण कितनों के विश्वास रूपी जहाज, हाँ, क्या हो गया है? किधर डूब गया? संसार में। पानी में बोलते समय समझ में ना, हम लोग पानी में नहीं डूबेगा, किस में डूबेंगे? संसार में। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ? एक समय था मुझे प्रभु में बहुत जोश था। एक समय था मैं बाइबल बहुत पढ़ता था। आपने कईयों के मुंह से सुना होगा, मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन अभी ना टाइम ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब डूब रहे। अब समझ में आ गया आपको? मैं बहुत मन करता था प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना करता था तो बहुत ऐसा अच्छा लगता था। लेकिन अभी वो बच्चे टीवी लगा के रख देते, उसका तुम्हारा प्रार्थना का क्या लेन देन? ऐसा आंसर आने का कारण क्या है? संसार अंदर घुस रहा है। हालेलुया। कईयों के जीवन में सुना है आपने? पहले मैं संगति को लेकर तो बहुत टाइम निकाल के आता था, लेकिन अभी क्या होता है, जिम्मेदारियां बढ़ गई ना। ऐसे बोलते समय इसका अर्थ क्या है? क्या बोले ना? संसार घुस रहा है धीरे धीरे अंदर। हालेलुया। इसको अगर छोड़ देंगे, हाँ, ये नैया क्या हो जाएगी? डूब जाए। किस में डूबेगी? संसार। बाद में उठना मुश्किल। समझ में आ रहा है? जहाज के अंदर जब पानी भर गया, फिर क्रेन से उठाना बोले तो एक क्रेन से नहीं होगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार के परीक्षाएं आते समय में, परीक्षा बोले तो क्या है, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं याद हो जाए। परीक्षाएं आते समय, दो विचार आते समय में फैसला किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की इच्छा की। तो ये मैं परमेश्वर की इच्छा की करूं, ये बोलकर मुझे इसका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान मैं आपको बताया, जो चतुराई दिमाग किसमें लगाना चाहिए? इन चीजों में लगाए कि मेरे विश्वास को मैं क्या ना कर दूं। कितने लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं देने के कारण कईयों की जहाज क्या कर चुकी है? उनको पूछेंगे ना, आप यीशु को जानते हैं? जानते, बाइबल पढ़ते थे, सब करते, मुझे सब मालूम। आप कौन सा कहानी बोलो, मैं पट से क्या करता हूँ, बोलता हूँ। लेकिन क्या करूं, परिस्थिति के कारण मैं आज इधर क्या हो गया हूँ? फंस गया। फंस नहीं गया, क्या हो गया? डूब गया है। इसलिए चेतावनी के तौर पर कहा जा रहा है कि आप ऐसे मौका ना दें। क्यों ऐसा एक परिस्थिति क्यों आता है?
इसको हम देखते समय उत्पत्ति 3रा अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3रा अध्याय 1 से 7 पढ़ना नहीं है, आपको मालूम है कहानी क्या है। एक कहानी है 3रा अध्याय में क्या है, शैतान सर्प के रूप में स्त्री को क्या किया है, बहकाया। कैसे बहकाया, तू उस फल को खाएगी तो नहीं मरेगी, तू उस फल को खाएगी तो क्या होगी, नहीं मरेगी। इतने दिन तक वो फल उधर ही था, वो पेड़ उधर ही था, लेकिन आदम और हवा ने कभी क्या नहीं किया था, उस फल को नहीं खाया, इतने दिन तक नहीं खाया। लेकिन जिस दिन शैतान आकर परमेश्वर के बारे में एक गलत समाचार दिया, क्या बोला, सुनो सुनो, परमेश्वर के बारे में गलत समाचार दिया। क्या समाचार दिया कि परमेश्वर को तुम्हारा अच्छा रहना पसंद नहीं है, तुम उनका जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का इच्छा है। ऐसा बोलकर एक गलत समाचार को शैतान ने लेकर क्या किया, डाल दिया। जब ये समाचार उसको मिला, हवा ने क्या किया, हवा को फल अभी कैसा लिखने लगा, संसार, एक विश्वासी को संसार कब अच्छा लगने लगता है, जब उसने शैतान की गलत समाचार को सुना। तो शैतान क्या गलत समाचार देता है, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा भलाई नहीं चाहता है। ऐसे गलत समाचार को जब लाकर देता है, इसको अगर आपने कान लगा दिया तो आपका विश्वास समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर हवा इतने दिन तक क्या नहीं किया, देखा, उधर ही घूमता था, लेकिन उसको उतना खास नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर अभी तक कैसा लग रहा था, अच्छा था। परमेश्वर कैसा है, अच्छा है, परमेश्वर के बारे में ही तारीफ करती थी। लेकिन अभी क्यों खाया, परमेश्वर अच्छा नहीं है। इसका मतलब संसार के कार्य को अगर आप में से कोई भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि मुझे किसी ने बताया, क्या बताया कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। समझ में, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा को अगर आप तोड़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, आपने शैतान की बुरी खबर को क्या कर लिया, मान लिया है। इसलिए अभी आपको प्रार्थना अच्छा नहीं लगता है, घूमना अच्छा लगता है, वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, टाइम पास करना क्या करता है, अच्छा लगता है, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छा लगता है। समझ में आ रहा आपको? क्यों आपको संसार का चीज क्यों अभी आपके अंदर ज्यादा बढ़ गया? क्योंकि आपको किसी ने कान भरा। क्या कान भरा? कौन कान भरता है? संसार। कौन? शैतान हमारा कान है। तो इधर भी अगर हवा को शैतान ने क्या किया, कान भरा। हवा ने किसका बात मान लिया? शैतान का बात मान लिया। जो चीज नहीं करने के लिए बोला, उस चीज को क्या कर लिया? कर लिया। और क्या आ गया? अभी हमारे अंदर पाप कैसे आता है? पाप, एक विश्वासी के अंदर पाप कैसे आएगा? बोलो। शैतान की गलत खबर को सुनने के बाद ही वो व्यक्ति परमेश्वर से क्या होता है? दूर होता है। अभी आप परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, परमेश्वर की कामों को करने में ढीला पड़ गए, है ना? कई बार हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं अभी बहुत क्या हो गया, ढीला पड़ गया। ढीला क्यों पड़ गया? क्योंकि आपने किसी की बात को सुना। किसके बात? शैतान की बात को। शैतान क्या सिखाता है? शैतान क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? परमेश्वर अच्छा नहीं है। तो आप भी क्या बोलने के लिए तैयार हो गए? हाँ, बोलने के कारण अभी आपको इन चीजों में मन नहीं लगेगा। अगर ऐसा कंडीशन हो गया, याद रखना, जहाज में क्या गिर गई? छेद गिर गई। ये नैया कभी भी क्या कर सकता है? डूब सकता है। आपको एक बार मिला हुआ विश्वास कभी भी आपके हाथ से क्या कर सकता है? जा सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? आदम ने क्यों पाप किया? उधर वो वचन को अगर आप दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हवा जब वो फल को खा रही है ना,
तो आदम बाहर घूमने नहीं गया था, आदम भी उधरी बाजू में है। इन सारे नजारों को आदम भी क्या कर रहा है? देख रहा है। इसलिए पत्नी ने खाया तो उसने भी क्या कर लिया? खा लिया। तो एक व्यक्ति पाप कब कर सकता है? पत्नी की वजह से। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। शैतान की बुरी खबर को क्या करने से? सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद। तो शैतान का बात कान में अगर नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा? कापूस लगा दो है। सुनना ही नहीं बोले तो, अरे कान खुला है, सुनना ही नहीं बोले तो क्या? तुम अभी देखो, गजानन सुनो मत ऐसा बोल दिया, तुम बोल दिया हाँ मैं नहीं सुनता, फिर मैं बोला गजानन सुनता ही नहीं, सुनता ही है ना, फिर नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, कान को तो कुछ नहीं कर सकता। तो शैतान की बात मेरे कानों में नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी समझाने के लिए, बाहर पूरा डंडा 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 बज रहा है, आपको ये आवाज सुनना नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके घर के अंदर का स्पीकर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो बाहर का आवाज आपको, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऐसे करते हैं ना आप लोग? ऐसे करते नहीं करते? अपना स्पीकर बढ़ा दो तो बाहर का आवाज आपको सुनेगा नहीं आएगा। तो शैतान का बात मुझे नहीं सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ने में, मनन करने में, परमेश्वर के साथ लगे रहने में, वो आवाज को क्या करो? बढ़ाओ। ये आवाज क्या नहीं करेगा? अच्छा, परमेश्वर के बारे में बुरी बातें आपके कान में आई क्यों? आपका स्पीकर का आवाज कम था। आप क्यों गिर गए? क्यों कमजोर हो गए? आपका आवाज कम था, आपका परमेश्वर के साथ का कनेक्शन क्या था? कम था, इसलिए आपके अंदर शैतान ये बातों को क्या कर दिया? अभी क्या करना पड़ेगा? अभी होल कैसे बंद करेंगे? आवाज बढ़ाओ। किसका आवाज बढ़ाओ? परमेश्वर का आवाज को बढ़ाओ। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने काम, इसलिए हमने वचन में पढ़ा परमेश्वर के बारे में का जानकारी जितने लोगे आप बच गए। ज्ञान किस बात का ज्ञान मांगना है? परमेश्वर कौन है। अगर ये जानकारी आपको मिलेगा तो शैतान बोलने वाली बात आपके कान के अंदर नहीं जाने। जब आप परमेश्वर कौन है करके आपको मालूम ही नहीं है तो शैतान की बात आपको क्या ही लगेगा? सही ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। हालेलुया। तो अभी का प्रॉब्लम किसका है? मेरा है, परमेश्वर का है? मेरा प्रॉब्लम। तो मुझे अभी सुधार क्या करना है? जितना अधिक मैं परमेश्वर का ज्ञान रख सकता हूं उतना मैं परमेश्वर का ज्ञान को क्या करना है? रखना है, ताकि शैतान की बात मेरे कानों में नहीं आए। हालेलुया। आखिर एक वचन पढ़ के हम समाप्त करें। 2 कुरिन्ती 13 अध्याय 1 से 5 जल्दी पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्ती 13 अध्याय 1 से 5। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ 2 या 3 गवाहों के मुंह से। ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगा, इसमें कुछ प्रश्न पूछूंगा। हाँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर जब आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं है परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया तो भी परमेश्वर के सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है परंतु परमेश्वर के सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आगे अपने आप को क्या करो? परखो कि विश्वास में
हो कि नहीं। क्या बोल रहे हैं? विश्वास में हो कि नहीं, अभी खुद ही क्या कर लो। हाँ, अब ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ, फिर आप घर में जाकर पढ़ लेना। इसमें आपको समझ टाइम हो गया है ना। इधर पौलुस कितना बार जा रहा है? तीसरी बार। 3 बार का बात कर रहा है। बोलता मैं पहली बार तुम्हारे पास आया, दूसरी बार तुम्हारे पास आया। तुम्हारे अंदर कुछ लोग हैं जो पहले किसी ही गलती क्या करते आ रहे हैं, पहले किसी पाप को क्या करते आ रहे हैं। पहले बार समझाया, दूसरी बार आया था तभी भी मैंने समझाया। अब मैं तीसरी बार जब आऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबूत लेकर आऊंगा तुम लोग वो गलती कर रहे हैं बोलकर। इसका मैं 2 या 3 गवाह को भी क्या करूंगा, लेकर आऊंगा, साबित करूंगा तुम लोग ये गलती क्या कर रहे हैं। ऐसा जब बोलता है, बोलते समय में बोलता है कि मैं ऐसा करने चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अभी तुमको करना क्या है? तुम खुद अपने आप को क्या कर लो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर मैं चाहूं तो मैं तीसरी बार आते समय मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये बात बोलते समय इसका मतलब क्या है? इसका कुछ ना कुछ फैसला जरूर करके जाऊंगा, कर सकता हूं। तुम क्या सोचते मैं नहीं कर पाता हूं, मैं कमजोर हूं सोचते? मैं कमजोर तो जरूर हूं, लेकिन प्रभु में क्या हूं, सामर्थ्य हूं। मैं अगर चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। प्रभु भी अपने आप को निर्बल होने के कारण ही उसको लोग ने पकड़ के किधर मारा? क्रूस पर। क्यों निर्बल हुआ? मेरे लिए निर्बल हुआ, क्रूस पर मारा गया, लेकिन तीसरे दिन वो फिर से क्या हुआ? परमेश्वर के सामर्थ्य से जी उठा है। जी उठा हुआ यीशु आपको सजा क्या कर सकता है? दे सकता है, लेकिन अभी वो दे नहीं रहा है। वैसे ही मैं भी मसीह के साथ निर्बल था, मैं गाड़ा गया हूं। मैं आप भी कौन हूं? बलवंत हूं। मैं आपको सजा दे सकता हूं, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं तुमको सजा नहीं दूंगा। लेकिन इसके बजाय तुमको करना क्या है? तुम खुद ही अपने आप को क्या कर लो, जांचो कि विश्वास में हो या नहीं। यदि अपने आप को परखोगे तो दंड से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। अपने आप को परखोगे तो रोज हम अपने आप को क्या करके देखना है? परख कर देखना है। क्या परख कर देखना है? मैं विश्वास में हूं या मेरे विश्वास की नैया में छेद गिरी है या नहीं है। मुझे शैतान की बात अच्छा लग रहा है या परमेश्वर की बात। 2 तीमुथी 4:7 पढ़ेंगे। 2 तीमुथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली की है? पौलुस क्या बोलता है? लास्ट मोमेंट जब मरने का समय आया तो क्या बोलता है? मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। क्या, कौन सा कुश्ती था? कौन सा कुश्ती? कौन सा कुश्ती? मुक्का मारता था एक दूसरे को। क्या, कौन सा कुश्ती लड़ा भाई? ये विचार आता था ना रोज। इसमें मैंने सही फैसला लेते लेते अच्छा कुश्ती लड़ा, मतलब सही फैसला लेते आया, अच्छी कुश्ती लड़ी। हाँ, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया। मेरे को जितना उम्र दिया उतना उम्र तक मैं अभी यहाँ तक पहुंच गया। और मैंने क्या किया? मुझे वो एक बार दिया गया विश्वास को मैंने क्या किया? रखवाली कर लिया। अब मेरे लिए क्या है? मुकुट। अनंत जीवन का क्या है? मुकुट है। ये कभी बोल रहे पौलुस? अंतिम से, अभी मौत के नजदीक आ चुका तब बोल रहा है। तो इस वचन से हमें भी प्रभु याद दिलाता है, जब मैं भी इस संसार को छोड़कर जाऊं यही बात को बोल सकूं, मैंने क्या लड़ा? अच्छी कुश्ती लड़ा। कुश्ती बोले तो क्या समझ में आया ना? क्या कुश्ती है? दो विचारों के बीच में सही फैसला। अच्छी कुश्ती लड़ी, दौड़ को क्या किया? पूरा किया। और विश्वास को थामे रखा। मैंने किसको संभाल के रख लिया? इसको ही बिगाड़ने के लिए आया था ना। अलग अलग विचार है। शैतान जो यीशु के बारे में गलत मुझे ये ला रहा था, तब मैंने साउंड किसका बढ़ाया? परमेश्वर। हाँ, कैसे बढ़ाया साउंड? परमेश्वर के बारे में का ज्ञान को मैं परमेश्वर से मांगता रहा, प्रकाशन मुझे मिलता रहा, वचन सीखता रहा। मैं क्या संभाल लिया? तो आपको किसको संभालना है? खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट के लिए हम अपने सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु,
मैं कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते आया कि मैं अभी बहुत कमजोर हो गया, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। इन सब का कारण यही है कि आपको शैतान की द्वारा दी जाने वाली बुरी बातों का अच्छा पसंद आने लगा है। हालेलुया। ध्यान रखे, विश्वास एक की बार मिलती है। पौलुस कहता है मैं आखिरी श्वास तक इसे संभाले रखा है। प्रभु मैं अपनी चाल चलन को परख कर देखने के लिए मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपने मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं विश्वास को खो ना जाऊं। कितनों ने अपने शुद्ध विवेक, अपने विश्वास को संभाल कर नहीं रखने के कारण समुद्र में डूब गए। प्रभु मैं डूब ना जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर नहीं हैं। शैतान के हर एक चालाकियों को भी प्रभु आपको बता कर देगा, उसका रणनीति को भी प्रभु आपको बता कर देगा। हालेलुया। बस जरूरत यही है कि आपको प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे बुद्धि दे। जो मांगेगा उसे प्रभु बिना उलाहने बहुतायत से देगा, अपने भली भंडार से देगा। हालेलुया। आप कमजोर इसलिए क्योंकि आप प्रभु से नहीं मांग रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपना विश्वास को परखने के लिए, आज मेरी जिंदगी को जांच कर देखने के लिए एक मौका आपने दिया। आपको धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपने मेरे लिए दिया हुआ बलिदान को मैं नहीं भूलूं। हालेलुया। मुझे मिलने वाली एक एक अवसर को मैं नहीं छोड़ूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितनों को ना मिला हुआ मौका प्रभु आज मेरे जीवन में आपने दिया, आपको धन्यवाद। प्रभु मेरे बारे में आप कितना चिंता करते हैं, मैं बर्बाद नहीं हो जाऊं, मैं नाश नहीं हो जाऊं, अपना दौड़ पूरा करते समय बिना पुरस्कार का मैं ना रह जाऊं। मैं बख्शिश पाना है, मुझे इनाम पाना है। इस उद्देश्य प्रभु जी आज ये वचन को आपने मुझे याद दिलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं अपने जीवन को जांच कर, चाल चलन को जांच कर चलने के लिए मदद कर। दो विचारें आकर सताते समय में, शैतान आपके बारे में गलत गलत बातों को आकर मुझे सिखाते समय में, मैं उन बातों की ओर कान ना लगाते हुए दिन और रात आपके वचनों को मनन करके प्रभु जी उसमें बना रहने के लिए मुझे कृपा दे प्रभु, सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। विश्वास में मैं धनी होने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। अब यहाँ पर बैठे हुए हम सभी को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। आज जो नहीं आ पाए, मेरी आवाज को प्रभु जी जो जो सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु जी ये आशीष आज इसी वक्त से शुरू होने दे प्रभु जी। किसी का विश्वास की नैया इस समुद्र में डूबने ना पाए प्रभु। प्रभु हमें मिला हुआ इस उद्धार को, हमें मिला हुआ इस कीमती विश्वास को हमें से कोई खोने ना पाए। 6 से 7 प्रभु जी इस मार्ग पर चलकर हमारी अंत को प्रभु जी आनंद के साथ पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद कर सकें। हमारे बच्चों को भी प्रभु आपके हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। इसी मार्ग में हमारे बच्चे भी चलने के लिए कृपा दे, मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना को आपने सुना इसलिए आपको धन्यवाद। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही के पवित्र नाम को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष दे।